डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम लोग मैथमेटिक्स के अंतर्गत अवकलन के अनुप्रयोग में स्पर्श रेखा अविलंब का समीकरण ज्ञात करने पर आधारित कुछ प्रश्न हो चुके हैं। अब उनके अंतर्गत जो मिसलिनियस क्वेश्चन है, विविध प्रश्न हैं, उनकी भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक अच्छे से देखें ताकि किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं और उनको आप अच्छे से देखें। देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन क्या है। नंबर 1 क्वेश्चन है, प्रवणता 2 वाले सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र इतने को स्पर्श करती है। प्रवणता 2 वाले सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करो जो वक्र y+2/x-3 बराबर 0 को स्पर्श करती है। ये नंबर 1 क्वेश्चन है और ये बेहद ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपकी जो प्रवणता है m बराबर dy/dx बराबर tan थीटा बराबर 2, जिसको हम इतने प्रकार से प्रदर्शित किए हैं कि m बराबर dy/dx बराबर tan थीटा बराबर 2। सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है जो वक्र इतने को स्पर्श करता है। वक्र y+2/x-3 बराबर 0, तो y बराबर -2/x-3। अब हम यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर -2 गुणांक है, बाहर हो गया है, और d/dx x-3 इसको हम ऊपर ले लिए हैं। तो इस प्रकार ये आपका क्या बनता है, dy/dx बराबर -2, घात बाहर हो गया और घात में कम हो जाएगा, तो x-3 माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसका अवकलन हम दोबारा करेंगे इंटू d/dx x-3, dy/dx इक्वल माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, +2 और x-3 की घात -2। यहाँ पर x का अवकलन 0, 3 का अवकलन, x का अवकलन 1 और 3 का अवकलन 0, तो हो रहा है dy/dx बराबर 2 और ये आपका नीचे आ जाएगा तो x-3 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार ये आपका यहाँ पर प्रवणता निकल रही dy/dx बराबर 2/x-3 का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन में m का मान 2 दिया हुआ है, अर्थात dy/dx का मान 2 दिया हुआ है, इसलिए हम मान रखेंगे। अतः प्रश्न से dy/dx बराबर 2 रखने पर, तो जो dy/dx बराबर 2/x-3 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर हमने 2 रख दिया तो 2/x-3 का होल स्क्वायर होता है। इस प्रकार 2x-3 का होल स्क्वायर बराबर 2 हो गया। अब x-3 का होल स्क्वायर बराबर 2/2 कैंसिल, आपका हो गया 1 बचा, तो x-3 का होल स्क्वायर बराबर 1 बचा, जिससे x-3 बराबर √1 होता है। अब यहाँ पर आप ये देख लेते हैं कि x-3 बराबर +-1 होता है, तो जब x-3 बराबर +1 तो x बराबर 1 प्लस का 3 इक्वल 4, पुनः x-3 इक्वल -1 तो x इक्वल -1 प्लस का 3, तो x बराबर हो गया 2, x बराबर हो गया 2। अब आपका जो इक्वेशन था उस इक्वेशन में हम मान रखेंगे तो इसके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। अतः वक्र y प्लस का 2/x-3 बराबर 0 में x बराबर एक बार 2 और एक बार 4, x बराबर 2 तथा 4 रखने पर, तो जब हम y बराबर x बराबर 2 रख रहे हैं तो 2 माइनस का 3 तो y प्लस का 2/-1, y माइनस का 2 इक्वल 0, तो y बराबर 2। अतः बिंदु x बराबर
x बराबर दो पर निर्देशांक क्या होंगे, 2,2। अब हम 4 लेंगे तो क्या होगा, जब x बराबर 4 तो y प्लस का 2 बटे x माइनस 3, y प्लस का 2 बटे 4 माइनस का 3, y प्लस का 2 बटे 1, y बराबर आपका आ गया -2। अतः बिंदु के निर्देशांक क्या निकल रहे हैं, 4, -2। तो इस प्रकार x बराबर 2 पर बिंदु आपके 2, 2 मिले हैं और 4 पर 4, -2 मिला हुआ है। तो अब हम इसकी प्रवणता तो निकल ही चुकी है, अब हम इसके इक्वेशन में आपका समीकरण रखेंगे तो अच्छे से हमको मालूम होगा इसकी प्रवणता क्या होती, तब हम इसका समीकरण निकालेंगे। अतः स्पर्श रेखा के समीकरण के लिए, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस का y1 बराबर m और x माइनस का x1। तो 2, 2 पर यानी x1 बराबर 2 तथा y1 बराबर 2 और m बराबर 2 रखने पर, क्योंकि प्रवणता इसकी 2 दी हुई है, प्रवणता कितनी दी हुई है, 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y माइनस का 2, y1 का मान यहाँ पर हमने 2 रख दिया है, m की जगह पर 2 और x माइनस का 2, तो y माइनस का 2 बराबर 2x माइनस का 4। तो यहाँ पर आपको हो गया 2x माइनस का y इधर आ गया है, अब माइनस का 4 प्लस का 2 बराबर का 0, 2x माइनस y माइनस का 2 बराबर 0। ये आपका हो गया 2, 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। फिर अब देखते हैं पुनः बिंदु 4, -2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, y माइनस का y1 बराबर m और x माइनस का x1। अब y1 बराबर -2 तथा x1 बराबर 4 और m बराबर 2 रखने पर, तो y माइनस y1 की जगह पर हमने रख दिया -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया है, और x माइनस x1 की जगह पर हमने रख दिया 4, तो y प्लस का 2 बराबर 2x माइनस का 8। अब ये आपका 2x माइनस का y माइनस का 8 माइनस का 2 बराबर का 0 इस प्रकार जिस रेखा की प्रवणता 2 थी उन सभी रेखाओं का समीकरण हमने आप लोगों को ज्ञात करके दिखाया है इसी क्वेश्चन में। अब यहाँ पर जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। एक क्वेश्चन है x बराबर 80 स्क्वायर y बराबर 280 के बिंदु T पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देखते हैं। x बराबर वक्र x बराबर 80 स्क्वायर y बराबर 280 के किसी बिंदु T पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में x और y दो स्वतंत्र राशियां हैं और जिसमें ये दोनों बिंदु किसी t प्राचल बिंदु पर निर्भर करते हैं, इसलिए प्राचल समीकरण है। अब हम बारी बारी से इनका अवकलन करके इसको अच्छे से निकालेंगे कि बिंदु t पर अभिलंब का समीकरण क्या होगा। यहाँ पर x बराबर 80 स्क्वायर समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर हम इसका अवकलन करते हैं, तो dx अपान dt बराबर a बाहर हो गया है, d अपान dt t स्क्वायर, तो dx बटे dt बराबर a गुणे
घात बाहर घात में कम, तो ये आपका हो गया 280। ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको और अच्छे से देखेंगे, दूसरे का हम निकालते हैं। y बराबर 280, तो dy अपॉन dt बराबर 2a गुणांक है, बाहर हो गया है, तो dy अपॉन dt इक्वल 2a इंटू 1, तो dy अपॉन dt इक्वल 2a। ये समीकरण 1 था और ये आपका समीकरण बन गया है 2। यहाँ पर लिखेंगे dx अपॉन dt इक्वल 280, समीकरण नंबर हम इसको मानते हैं 2, और इसको आपने 3 माना है और यहाँ पर आपने 4 माना है। तो अब हम इस वाले इक्वेशन में इस वाले इक्वेशन का भाग दे देते हैं, तो समीकरण 4 भागे समीकरण 2, तो क्या हो जाएगा, ये होगा dy अपॉन dt भागे dx अपॉन dt, तो बराबर 2a अपॉन 280। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका dy अपॉन dx बचेगा, dy अपॉन dx, क्योंकि इसमें क्रॉस मल्टीपल होगा तो dt और dt आपस में कट जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं dy अपॉन dt डिवीजन dt अपॉन dx, तो dt से dt कैंसिल हो जाए तो dy अपॉन dx बचेगा, 2a से 2a कट गया तो 1/t। अब बिंदु t पर, तो बिंदु t आपके क्या है, x बराबर 80² y बराबर 280। अब बिंदुओं के निर्देशांक देख लेते हैं। बिंदु x कामा y बराबर 80² कामा 280 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, तो m बराबर dy अपॉन dx एट x कामा y। x कामा y क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे m बराबर dy बाई डी का मान क्या है, a/t में x बराबर 80² तथा y बराबर 280 रखने पर। अब इसमें 1/t में ना तो x है और ना ही y है, इसलिए हम इसको m बराबर हम 1/t ही मानेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे स्पर्श रेखा के समीकरण के लिए, स्पर्श रेखा के समीकरण के लिए पुनः स्पर्श अविलंब का समीकरण ज्ञात करना है, तो हम अविलंब की प्रवणता भी ज्ञात कर लेते हैं। इसलिए अविलंब की प्रवणता कैपिटल M बराबर माइनस का 1/m, तो कैपिटल M बराबर माइनस का m का मान है 1/t, तो t ऊपर चला जाएगा तो माइनस का t बचेगा। अब पुनः लिखते हैं, पुनः अविलंब का समीकरण क्या होता है सूत्र, y माइनस का y1 बराबर कैपिटल M और x माइनस का x1, या तो माइनस का 1/m लिख सकते हैं। तो y1 का मान क्या है आपका 280, m का मान क्या है माइनस का 1/t, x1 का मान क्या है 80²। तो इस प्रकार हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस का 280² माइनस x और प्लस का 80², तो ये आपका x इधर आ गया, x प्लस का y 280² उधर चला गया, तो 280² प्लस का 80², तो इस प्रकार x प्लस का y2 बराबर का 380², ये अविलंब का समीकरण ज्ञात हो जाता है। डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, ये आपका जो m है यहाँ पर ओनली t था, इसलिए हम माइनस t लिखेंगे। तो इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो y माइनस का 280 माइनस का tx और प्लस का 80², तो ये आपका tx इधर आ जाएगा, tx इक्वल 280 और प्लस का 80², तो यहाँ पर प्लस का y, tx प्लस का y इक्वल, यहाँ पर a आपका कॉमन होता है 80, तो यहाँ पर बचेगा 2 और प्लस का t²। ये आपका आंसर होता है tx प्लस का y बराबर 80 2 प्लस का t²। अब आपको हम अगला क्वेश्चन समझाने का प्रयास करते हैं, इसको आप अच्छे से देखें। अभी 2 ही क्वेश्चन हुए हैं,
वहाँ पर इस क्वेश्चन में मान रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। अब अगला क्वेश्चन है आपका वक्र एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 की उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जहां ये वक्र एक्स अक्ष को काटती है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को लिखवाया था, जब कोई रेखा एक्स अक्ष को काटती है तो हम y बराबर 0 रखते हैं। तब यहाँ पर देखते हैं वक्र एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो जहां पर यह वक्र एक्स अक्ष को काटती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि कोई रेखा एक्स अक्ष को काटती है तो y बराबर 0 रखेंगे, y को काटती है तो x बराबर 0 रखेंगे। अब यहाँ पर हमको एक स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो हल, चूंकि वक्र एक्स अक्ष को काटती है, इसलिए दिए गए वक्र में y बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 बराबर 0 समीकरण 1 मानते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणे 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0, तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 बराबर 0 होता है। अब हम इसका गुणनखंड करते हैं, 2 तिहाई 6, 2 3 5 होता है। 3x माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल 0, x कामन तो x माइनस का 3 हुआ, 2 कामन तो x माइनस का 3 हुआ बराबर का 0। ये आपके दोनों कामन हो गए हैं। x माइनस का 2 बराबर 0 लिखेंगे, जब x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर हो गया 3। फिर लिखेंगे पुनः x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2। तो इस प्रकार x और के मान आते हैं, तो समीकरण 1 में x और y के मान रखते हैं। तब क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में x बराबर 2 तथा 3 रखने पर, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। जब हम x बराबर 2 रखते हैं तो 2 स्क्वायर इंटू वाई और 2 स्क्वायर माइनस का 5 गुणे 2 प्लस का 6 बराबर 0, 2 दूनी 4y प्लस का 4 माइनस का 10 प्लस का 6 बराबर का 0। तो 4y प्लस का 4, 10 में से 6 चले गए, 4 बचा बराबर का 0, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 4y इक्वल 0, y इक्वल 0। अतः यहाँ पर x बराबर 2 रखने पर हमें कटान बिंदु के निर्देशांक क्या मिले हैं, x बराबर 2 पर कटान बिंदु y का निर्देशांक कितना निकला, 0। इसलिए निर्देशांक क्या बनता है, निर्देशांक x कामा y बराबर 2 कामा 0 बनता है, 2 कामा 0 बनता है। तो अब हम दिए गए पद का अवकलन करते हैं। पुनः समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 बराबर 0। इसका अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का वाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, इसी प्रकार डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स माइनस का 5 बाहर हो गया, डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस का डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये 6 बराबर का 0 हो गया। तो एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का वाई इंटू 2x और प्लस का 2x माइनस का 5 आपका 0 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 2xy प्लस का 2x माइनस का 5 बराबर का 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस का 2xy माइनस का 2x प्लस का 5 अपॉन एक्स स्क्वायर।
अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम फिर से लिखते हैं, कि m बराबर dy अपॉन dx एट 2,0 पर। तो m इक्वल dy बाई डी का मान कितना है, -2xy -2x प्लस का 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर m बराबर x बराबर 2 रखेंगे, y बराबर 0, 2 गुणे 2 गुणे 0 माइनस का 2 गुणे 2 प्लस का 5 बटे 2 का स्क्वायर। m बराबर ये आपका 0 हो गया, माइनस का 4 प्लस का 5 बटे 4 हो गया। तो यहाँ पर हम फिर से m इक्वल क्या होता है 1/4, ये आई है प्रवणता, अब हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकालते हैं। इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m और x माइनस का x1, x1 बराबर 2 तथा y1 बराबर 0 और m इक्वल 1/4 रखने पर। तो यहाँ पर y माइनस y1 यहाँ पर 0 रख दिया है, 1/4 हो गया है, x1 यहाँ पर 2 हो गया है। तो 4y बराबर का x माइनस का 2 हो गया है, तो ये हो गया x माइनस का 4y माइनस का 2 बराबर 0। अब इसी प्रकार आप वैल्यू रखेंगे x बराबर 3 की, तो y की वैल्यू आ जाएगी। जैसा कि हमने x के 2 मान निकाले, x बराबर 2 और x बराबर 3, तो हमने 2 पर निकाला है, तो y की मान आया था 0। अब हम फिर से x बराबर 3 रखेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी और हम इसको आसानी से कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप दिए गए इक्वेशन एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 में x बराबर 3 रखेंगे तो y की कुछ वैल्यू आएगी, तो x और y बिंदु मिल जाएंगे, जिसके अवकलन में dy बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे तो प्रवणता भी ज्ञात हो जाएगी और फिर हम इक्वेशन उसको आसानी से ज्ञात कर सकते थे। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसको भी देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वक्र y इक्वल 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 4 के किस बिंदु पर स्पर्श रेखा सरल रेखा 10x माइनस वाई प्लस 7 बराबर 0 के समांतर होगी। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये क्वेश्चन 2009 में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है y बराबर 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 के किस बिंदु पर स्पर्श रेखा सरल रेखा इतने के समांतर होगी। तो हमको वो बिंदु ज्ञात करना है, वक्र y बराबर 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 4 के किस बिंदु पर सरल रेखा इतने के समांतर होगी। तो यहाँ पर इस रेखा की पहले प्रवणता निकालते हैं और फिर इसका जो अवकलन करते हैं उसके हम बराबर रखते हैं। तो रेखा 10x माइनस का प्लस का 7 बराबर 0 का x के सापेक्ष अवकलन। तो 10 आपका बाहर हो गया, गुणांक है dx अपॉन dx माइनस का dy अपॉन dx प्लस का d7 अपॉन dx इक्वल 0। 10 गुणे 1 माइनस का dy अपॉन dx प्लस का 0 बराबर का 0। तो dy अपॉन dx बराबर माइनस का 10, माइनस कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन dx बराबर 10। अर्थात जो ये रेखा है इसकी प्रवणता ये आई है, ये dy अपॉन dx आया। अब हम इस इक्वेशन का अवकलन करते हैं। तो y इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 का x के सापेक्ष अवकलन dy अपॉन dx, 3 आपका बाहर हो गया है, x स्क्वायर 2 बाहर हो गया है, गुणांक है माइनस का d4 अपॉन dx हो गया है। तो dy अपॉन dx इक्वल 3 घात बाहर, घात में 1 कम, माइनस का 2 माइनस का 0। तो dy अपॉन dx बराबर का 6x माइनस का 2।
ये आपका समीकरण 1 मानते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 2 मानते हैं। प्रश्न के अनुसार इस वक्र ये वक्र इस वक्र के समांतर है, इसका ये वक्र इसकी पूर्णता के बराबर है। तो कह रहा है किस बिंदु पर स्पर्श रेखा करेगा, तो वो बिंदु हमको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रश्नानुसार समीकरण 1 और 2 से वहाँ पर लिखेंगे 6x - 2 बराबर का 10, तो 6x बराबर 10 प्लस का 2, तो 6x बराबर 12, x बराबर 12/6, x बराबर आ गया 2, x बराबर यहाँ पर आ गया है 2। अब हम x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण y बराबर 3x² माइनस का 2x - 4 में रखने पर, क्योंकि इसके किस बिंदु पर स्पर्श रेखा इतने के समांतर है, इसलिए हम y बराबर 3 × 2² माइनस का 2 × 2 माइनस का 4, तो यह आपका हो गया y बराबर 3 × 4 माइनस का 4 माइनस का 4, तो y बराबर 3 × 4 = 12 माइनस का 8, तो y बराबर हो गया आपका 4। अतः बिंदुओं के जो निर्देशांक निकलेंगे 2, 4, यहाँ पर लिख सकते हैं। अतः बिंदु के निर्देशांक x, y बराबर 2, 4। इस प्रकार से ये बात आपकी स्पष्ट हो जाती है कि दिया गया वक्र जब इतने के समांतर